नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के विषय एम्पलीफायर सर्किट की पाठ्यचर्चा में अंकित एम्पलीफायर पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। एम्पलीफायर क्या होता है? आज का हमारा प्रसंग है एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना एम्पलीफायर कहलाता है। लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी करना एम्पलीफायर कहलाता है। अब एम्पलीफायर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर, क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है, क्लास ए एफ एम्पलीफायर, वो क्लास ए बी सी और ए बी, क्लास ए बी एम्पलीफायर। इस प्रकार से कई प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं। और आगे है ए एफ एम्पलीफायर, आर सी कपल्ड एम्पलीफायर, पुश-पुल एम्पलीफायर, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश-पुल एम्पलीफायर। ये सारे एम्पलीफायर हैं, इस प्रकार के एम्पलीफायर हैं। अब इन एम्पलीफायर को कौन सा एम्पलीफायर कहाँ किसको यूज करते हैं, किस प्रकार उसको आप उसको डेफिनेट करेंगे, उसकी डेफिनेशन किस प्रकार से उसको करेंगे। देखिए, इस प्रकार से एम्पलीफायर को बनाना पड़ता है। एम्पलीफायर बनाने के लिए हमें अलग अलग सर्किट की जरूरत पड़ती है। अब कौन से एम्पलीफायर में किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी क्या, देखिए इस प्रकार से ये हमारा एम्पलीफायर बनाने के लिए हमें कुछ कुछ औजारों की जरूरत पड़ेगी, क्या कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। जैसे एम्पलीफायर बनाने के लिए हमें औजार की जरूरत पड़ती है। जैसे मेन मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर एनालॉग मल्टीमीटर ले लीजिए या डिजिटल मल्टीमीटर ले लीजिए। मल्टीमीटर है, कटर प्लायर है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, चिमटी है, सोल्डिंग आयरन है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है CRO, ठीक है, ऑडियो ऑक्सीलेटर है, स्क्रू ड्राइवर सेट है। इस प्रकार से एम्पलीफायर बॉक्स ले लेते हैं, तो वो उसमें रॉ मटेरियल में जाएगा। ये सब चीज़ें लेने के बाद हम कच्चे माल लेते हैं। कच्चे माल में हम एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर लेते हैं, उसके बाद डायोड लेते हैं, फिर रेजिस्टेंस लेते हैं, कैपेसिटर लेते हैं, ट्रांजिस्टर लेते हैं, सोल्डर वायर, कनेक्टिंग वायर, स्पीकर, ठीक है, और कनेक्ट ये मल्टीपर्पज PCB। ये सारी चीज़ें लेने के बाद हम लोग सर्किट के हिसाब से जो जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हम ले लेते हैं। उसके बाद सर्किट के हिसाब से हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमारा आता है, हमने बताया था आपको कि ए क्लास एम्पलीफायर। ए क्लास एम्पलीफायर क्या होता है? ए क्लास एम्पलीफायर जो हमारा होता है, ये ए क्लास एम्पलीफायर और बी क्लास एम्पलीफायर। तो हम ए क्लास एम्पलीफायर लेते हैं। ए क्लास एम्पलीफायर जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है, जो बेस वायरिंग तथा इनपुट सिग्नल को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि जो हमारी इनपुट कलेक्टर सर्किट इनपुट कलेक्टर करंट इनपुट सिग्नल के लिए पूरे समय के लिए प्रवाहित होती है, तो उसे हम लोग ए क्लास एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक। और बी क्लास में क्या होता है? बी क्लास एम्पलीफायर में, ये हमारा बी क्लास एम्पलीफायर है। बी क्लास में क्या होता है? बी क्लास एम्पलीफायर में कि जो हमारी बेस वायरिंग तथा इनपुट सिग्नल को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि हमारी जो कलेक्टर करंट इनपुट सिग्नल के आधे समय के लिए प्रवाहित होती है, उसे हम लोग बी क्लास एम्पलीफायर कहते हैं। बी क्लास एम्पलीफायर कहते हैं। और ए क्लास बी क्लास में कुछ नहीं, उसमें पूरे समय के लिए और इसमें आधे समय के लिए प्रवाहित होने वाली जो प्रवाहित हो रही है उसे हम लोग ए क्लास और उसमें बी क्लास। इस प्रकार से ए बी एम्पलीफायर में क्या होता है, यदि बेस वायरिंग तथा इनपुट सिग्नल को इस प्रकार रखा जाए कि आउटपुट कलेक्टर करंट इनपुट सिग्नल के आधे से अधिक समय के लिए प्रवाहित हो, तो इस प्रकार के एम्पलीफायर को हम लोग ए बी क्लास एम्पलीफायर कहते हैं।
इस प्रकार से ए क्लास, बी क्लास और ए बी एफ क्लास एम्पलीफायर। इस प्रकार से सी क्लास एम्पलीफायर। सी क्लास एम्पलीफायर में क्या होता है? सी क्लास एम्पलीफायर मैंने इसमें आपको दिखाया नहीं है, खाली इसमें ए भी दिखाया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए सी क्लास में क्या होता है, इस प्रकार के एम्पलीफायर में बेस, बायस तथा इनपुट सिग्नल को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि आउटपुट कलेक्टर करंट इनपुट सिग्नल के आदेश से भी कम समय के लिए प्रवाहित हो। तो इस पर के प्रवाहित हो, इस प्रकार के एम्पलीफायर की आउटपुट पावर सबसे अधिक तथा दक्षता 75 से 80% तक होती है। आई समझ नहीं? किसकी? सी क्लास एम्पलीफायर की। इस प्रकार से हम ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास एम्पलीफायर का हम डेफिनेट कर सकते हैं। परंतु हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मेन जो होती है वो हमारा जो यूज होता है, जैसे हमारा ये आता है आगे आरएफ एम्पलीफायर। ठीक, आरएफ एम्पलीफायर में क्या होता है, ये हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। आरएफ मीन्स ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं, देखिए ये सर्किट है, हमने सर्किट के हिसाब से इसको असेंबली किया, मल्टीपर्पज पीसीबी ले ली, पीसीबी में हमने इसको असेंबली किया। जो हमारे इनपुट सिग्नल फ्रॉम डिटेक्टर से, जो डिटेक्टर स्टेज है हमारी, जो एलएफ जो हमारी ऑडियो प्लेट होती है हमारी रेडियो की, उसमें से हमारे जो इनपुट सिग्नल आ रहा है, कहाँ से? डिटेक्टर से सिग्नल आ रहा है, उसको हम इसमें लगाते हैं। इसको क्या करता है, इसमें एक ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। ड्राइवर मीन्स चलाना, इस सर्किट को पूरे को ड्राइव करता है। वो दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं हमारे ड्राइवर के पास, दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। उन ट्रांजिस्टर जो हमारे हैं वो AC 128 लगे हुए, दो ट्रांजिस्टर हमारे। विशेषकर इनका ध्यान रखना है, जो ट्रांजिस्टर हमारे उनको चेक करना चाहिए कि इनका बेस कलेक्टर एमीटर कहाँ पर है। मल्टीमीटर के द्वारा हम बेस और कलेक्टर एमीटर इनको चेक करने के बाद तभी ट्रांजिस्टर को सर्किट में लगाए हैं। नहीं उल्टा सीधा लग गया तो ट्रांजिस्टर हमारा खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो लगाने से पहले उसे चेक कर ले, चेक करने के बाद तब लगाएं उसको। लगाने के बाद चेक करने के बाद हम देखेंगे तो हमारी आउटपुट सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद जो आउटपुट निकल रही है हमारी, ऑडियो आ रही है हमारी, आउटपुट ट्रांसफार्मर की जो हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर है उसमें ऑडियो हमारी निकल रही है, वो हमारी कहाँ जाती है? लाउड स्पीकर जाती है, और लाउड स्पीकर द्वारा हमें ऑडियो वो सुनाई देती है। ठीक है, कई प्रॉब्लम है तो आप चेक कर सकते हैं ऑडियो कहाँ तक हमारी आ रही, कहाँ तक नहीं आ रही है, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद हम लोग CRO पर भी चेक कर सकते हैं कि हमारी ऑडियो वेव्स कहाँ तक आ रही है। वेव्स देख सकते हैं CRO पर हम लोग। इस प्रकार से नेक्स्ट है हमारा RC कपल्ड एम्पलीफायर। RC कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है, देखिए RC कपल्ड एम्पलीफायर, इसमें क्या होता है, जब दो से अधिक एम्पलीफायर सीरीज में, दो से अधिक एम्पलीफायर सीरीज में RC कपलिंग के द्वारा जोड़ते हैं, RC कपलिंग के द्वारा जोड़ते हैं, तब कप्लीमेंट्री एम्पलीफायर, तो हमारा कप्लीमेंट्री एम्पलीफायर कहते हैं एक एम्पलीफायर का आउटपुट दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के आउटपुट सिग्नल का मान काफी बढ़ जाता है और RC कपलिंग कैस्केडेड एम्पलीफायर का भी प्रयोग ट्रांजिस्टर रिसीवर में भी करते हैं। RC एम्पलीफायर का उपयोग ट्रांजिस्टर में भी करते हैं, ट्रांजिस्टर रिसीवर वगैरह में करते हैं। इस प्रकार से हम RC एम्पलीफायर सर्किट के हिसाब से इसको हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ड्राइवर ट्रांसफार्मर नहीं होता। इसमें क्या है, एक हमारा एक ऑक्सीलेटर कॉइल होती है हमारी, ऑक्सीलेटर होता है, और PF वगैरह लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं 148 हमने लगाया। इस प्रकार से सिग्नल को, आउटपुट सिग्नल में हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, सप्लाई देखने के बाद अब आता है नेक्स्ट हमारा है पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर क्या होता है? पुश पुल एम्पलीफायर को भी हमने सर्किट के हिसाब से पूरा इसको डेफिनेट करना है। सर्किट के हिसाब से हमने एक इसमें ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। देखिए ड्राइवर जो हमारा इनपुट सिग्नल आ रहा है, हमारा इनपुट आउट जो ऑडियो सिग्नल आ रहा है, उसको हमने ड्राइवर ट्रांसफार्मर लिया, ड्राइवर ट्रांसफार्मर इसको ड्राइव करेगा। इसमें वही है कि हमने जो ट्रांजिस्टर लगाए, कंडेंसर लगाए, और लगाने के बाद इसको लगाने सर्किट बनाने के बाद तैयार करते हैं, और इसको हम लोग इस प्रकार से चेक कर लेते हैं। इसको इस CRO पर भी ऑक्सीलेटर द्वारा चेक करते हैं।
पुश पुल एम्पलीफायर को भी। तो पुश पुल एम्पलीफायर भी आसान से बना सकते हैं। काम सबका ज़्यादातर वही होता है, ज़्यादातर सबका काम वही होता है। पुश पुल एम्पलीफायर में भी हम बड़े आसानी से भी बना सकते हैं, इसमें है कुछ नहीं। पुश पुल एम्पलीफायर में भी, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पुश पुल एम्पलीफायर ही बना सकते हैं, ठीक है। ये पुश पुल एम्पलीफायर का प्रयोग जो हमारे ट्रांजिस्टर रिसीवर में ऑडियो आउटपुट एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। पुश पुल एम्पलीफायर का प्रयोग जो है हमारे ट्रांजिस्टर रिसीवर में ऑडियो आउटपुट पावर एम्पलीफायर के रूप में हम लोग करते हैं। लगभग सभी ट्रांजिस्टर रिसीवर में पुश पुल एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बनाने में सस्ता और सरल होता है, ठीक है। इसकी जो आउटपुट पावर है अधिक होती है, आउटपुट पावर अधिक होती है, इसलिए इसके ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर, इसका जो प्रयोग है हमारा, इसका प्रयोग भी हम लोग कम्प्लीट सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर का प्रयोग हम लोग जो है हमारा कम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर सर्किट जो है हमारा वो है, इस एम्पलीफायर में एक हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 148, और दो हमारे जो है हमारे एक ट्रांजिस्टर प्रयोग करते हैं और दो ट्रांजिस्टर हमारे सर्किट में इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है। एक एनपीएन तथा दूसरे दो ट्रांजिस्टर होते हैं वो हमारे पीएनपी हैं। पीएनपी में 127 या 128 दो ट्रांजिस्टर प्रयोग की गए हैं, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को जो नेगेटिव सप्लाई तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर जो हमारा है ट्रांजिस्टर है कि कलेक्टर को पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है, एक दूसरे जब एक ही इनपुट सिग्नल दोनों ट्रांजिस्टरों के बेस पर फीड किया जाता है। इनपुट जो सिग्नल है कि नेगेटिव हाफ साइकिल के समय ट्रांजिस्टर T1 यानी प्लस ट्रांजिस्टर और के बेस को सप्लाई बायस मिलती है, और ट्रांजिस्टर T2 के यानी एम्पलीफायर करता है। इस समय ट्रांजिस्टर T2 कार्य नहीं करता। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ट्रांजिस्टर T2 के बेस को फॉरवर्ड वाइस प्राप्त होती है, जिससे ट्रांजिस्टर T2 एम्पलीफायर करता है, जबकि T1 कार्य नहीं करता। इस प्रकार दोनों ट्रांजिस्टरों को आधे साइकिल के लिए कार्य करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर में एम्पलीफायर क्लास बी एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है, इसलिए इस एम्पलीफायर के फेज शिफ्ट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। इस एम्पलीफायर में आउटपुट प्राप्त करने के लिए लाउड स्पीकर के एक सिरे को और दूसरे सिरे को नेगेटिव लाइंस के कनेक्ट करके आउटपुट सिग्नल लाउड स्पीकर को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार करने के लिए हम लोग जैसे कि करने के लिए हम सर्किट में जोड़ लेते हैं इसको। इस प्रकार से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर को भी हम बना सकते हैं और आसानी से इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको आसानी से चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक। इस प्रकार से हम लोग जो हमारा सर्किट है हम सर्किट आराम से बना सकते हैं, ठीक। समझ में आया होगा आप लोगों के। तो आज मैंने जो एम्पलीफायर पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है, आशा है आपको ये प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।